स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आईएएफ की रिक्रूटमेंट 2026 की आई है उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम डेली जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट रहती है सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो हमारी अपडेट रहने वाली है आईएएफ की रहने वाली है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में रहने वाली है। ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, सिविलियन वैकेंसीज हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है, 63,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। अक्रॉस इंडिया की वैकेंसीज रहेंगी, वेरियस ग्रुप सी के अंदर रहेंगी, वेरियस पोस्ट रहेंगी। अप्लाई जल्दी से जल्दी कर दें। डिटेल में अगर हम बात करें जिसकी तरफ से ये वैकेंसी आई है यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ की तरफ से वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 रहने वाला है। पोस्ट नेम जिसमें है अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क की रहने वाली है, हिंदी टाइपिस्ट की रहने वाली है, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की रहेगी और ऑर्डिनरी ग्रेड की रहेगी। ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड है जो सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के अंदर रहने वाली है यानी सीएमटीडी की वैकेंसी रहेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज हैं 47 वैकेंसीज हैं अक्रॉस ऑल कमांड्स एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी एज पर पे मैट्रिक्स 7th CPC। ओके, एप्लीकेशन मोड है जो ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे आप ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं फिल कर सकते। बाय दी पोस्ट आपको है जो अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन मोड में जो बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, प्लस आपका स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल, फिजिकल टेस्ट कुछ भी मान लो जैसे एप्लीकेबल होगा। जैसे जो एलडीसी की पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, तो उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा यानी स्किल टेस्ट रहेगा। ड्राइवर के अंदर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा यानी ड्राइविंग वगैरह करवा के आपको देखी जाएगी एज सच। तो जो भी रिटन एग्ज़ाम सबका ही होगा, बाकी एज़ पर पोस्ट रिक्वायरमेंट जो भी टेस्ट रहेगा वो लिया जाएगा। नेशनैलिटी है जो एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स ओनली। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो https.indianairforce.nic.in पर जाकर आप ऑफिशियली वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन वहाँ पर है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अप्लाई आपने ऑफलाइन ही करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आगे बताऊँगी। देन अगर बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन डेट है जो 2/5/2026 को पब्लिकली अनाउंस कर दी गई थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 2 से लेके 8 मई 2026 के बीच में। ठीक है, बाकी लास्ट डेट जो रहने वाली है एप्लीकेशन की वो 30 दिन बाद बिफोर पब्लिकेशन, जब भी पब्लिकेशन हुई थी एडवर्टाइजमेंट की उसके 30 दिन बाद तक यानी जो 1/6/2026 तक अप्रॉक्स है। वैसे ऑलमोस्ट 1 महीने की दिया गया टाइम, हो सकता है एक्सटेंड कर दिया जाए। बाकी आपको 1/6/2026 तक फॉर्म फिल करना है। क्रूशियल डेट की बात करें कि क्रूशियल डेट कौन सी रहने वाली है फॉर एज कैलकुलेशन और डॉक्यूमेंट वैलिडिटी, तो लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन रहने वाली है उसके हिसाब से ही लास्ट डेट रहेगी यानी 1/6/2026 तक ही आपकी एज कैलकुलेशन होगी, वहाँ तक ही आपकी डॉक्यूमेंट वैलिडेशन होगी। बाकी रिटन टेस्ट एग्ज़ाम जब भी होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट की कि किस पोस्ट में किस वैकेंसी में कितनी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट में, तो जो HQ मेंटेनेंस कमांड आईएएफ के अंदर रहने वाली है उसमें टोटल 14 वैकेंसीज हैं। HQ ट्रेनिंग कमांड आईएएफ के अंदर है उसमें 5 वैकेंसीज है। HQ सेंट्रल एयर कमांड के अंदर आपकी 3 वैकेंसीज हैं। देन HQ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर 6 वैकेंसीज हैं। HQ ईस्टर्न एयर कमांड के अंदर 6 वैकेंसीज हैं। देन HQ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर 5 वैकेंसीज एंड साउदर्न एयर कमांड के अंदर 1 वैकेंसीज हैं।
बाकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स के अंदर आईईएफ की जो भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं वहाँ पे आपकी टोटल 7 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे 47 वैकेंसीज टोटल रहेगी। और पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो वैकेंसी है लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी यहाँ पे। हिंदी टाइपिस्ट की लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी। और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो भी लेवल 2 की रहेगी। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो एलडीसी हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क हैं, अगर वो 12th पास हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और जो आपकी स्किल होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड है यानी आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और 30 वर्ड्स पर मिनट जो हिंदी के अंदर होने चाहिए ऑन कंप्यूटर। ओके। और नेक्स्ट आपकी बात करें हिंदी टाइपिस्ट की तो उनके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो 12th पास होनी चाहिए। स्किल टेस्ट के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड है हिंदी के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। देन जो थर्ड पोस्ट है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, ऑर्डिनरी ग्रेड की जो रहने वाली है वैकेंसी, मैट्रिकुलेशन पास हों आप यानी 10th पास हों, और मस्ट लाइसेंस हो आपके पास लाइट एंड हैवी व्हीकल्स दोनों का, ठीक है। बाकी स्किल भी मांगी है इसमें, मस्ट पोजेस प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, ठीक है, कि मोटर के मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैन एक्सपीरियंस है यहाँ पे मिनिमम 2 years का मांगा है इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। बाकी एलिजिबल जो है इंडियन सिटीजन्स हैं। बाकी एप्लीकेशन जो फॉर्म रहेगा मस्ट बी टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, और पीडब्ल्यूडी टाइपिंग में एग्जम्पशंस होंगी वो आपको एट द रेट टाइम बता दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक अगर आप अनरिजर्व्ड है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, एससी/एसटी को 5 साल की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी को 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर वहीं पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 13 साल की एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी बिलोंग टू एससी/एसटी तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। बाकी 40-45 ईयर्स तक आप जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो फिल कर सकते हैं। देन सैलरी वगैरह की बात करें तो लेवल 2 की और 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग मतलब आपकी अप्रोक्स 63,000 तक सैलरी बन जाएगी। एडिशनल बेनिफिट आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, टीए दिया जाएगा, अदर सीपीएफ होगा, बाकी अलाउंस ग्रेजुटी होगी, लीव में होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ है जो जनरल हैं, ओबीसी एसटी हैं, मतलब किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। बस आपकी सेल्फ एड्रेस इनवेल्प विद स्टैम्प है उसके 10 रुपये चार्जेस लगेंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बताया था। पहले आपको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा एज बेसिस पर, जो भी इनका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस रहेगा कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं। देन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, देन उसके बेसिस पर स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है, जो एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के एग्ज़ाम हैं। देन जो सीएमटीडी के एग्ज़ाम रहेगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो वैकेंसियाँ है उसके बारे में फुल डिटेल। ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी, सैलरी भी 63,000 तक रहेगी, 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब बेसिस की सब चीज़ों के बेसिस पर देखें तो बहुत अच्छा मौका है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।